दोस्तों नमस्कार। सरकार अगर अपने फैसलों को पलटने लग जाए, कल तक सरकार जो तर्क गढ़ती थी उसे बदलने में लग जाए, सरकार जिन नीतियों का ऐलान करती थी उसको भी वह उलटने पलटने लगे, तो मैसेज बहुत साफ है कि सरकार फिसल नहीं रही है, बल्कि सरकार एक्सपोज हो रही है। इससे पहले जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों का असर जनता पर सही नहीं पड़ा और जनता धीरे धीरे समझ गई कि सरकार जो भी नीतियों का फैसला लेती है और नीतियों को लागू करती है और उस पर जो तर्क गढ़ती है और उन तर्कों को गढ़ने के लिए जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करती है, उसमें बात शुरू में तो सही लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि रोजी रोटी के लाले पड़ गए। बाद में पता चलता है कि टैक्स की मार कितनी बड़ी हो गई और बाद में पता चलता है कि दरअसल सरकार के द्वारा लिए गए पॉलिसीगत निर्णय भी गलत थे, क्योंकि इसका बुरा असर जनता पर पड़ा। और जनता जब चुनाव में फैसला देने लग जाए और वह सरकार के अनुकूल ना हो तो सरकार क्या करेगी? फैसला बदलने की शुरुआत करेगी। हुआ भी यही। जो भी तर्क पहले दिए जा रहे थे, बीते 72 घंटों में हर तर्क अभी आपको उल्टे नजर आएंगे। इससे पहले जो निर्णय लिए गए और बीते 72 घंटों में जो निर्णय लिए गए वो पहले की तुलना में अभी आपको लगेंगे ये सरकार को हो क्या गया है। कल तक सरकार जिक्र किया करती थी नोटबंदी का, ये कहकर ब्लैक मनी खत्म, टेररिज्म खत्म, और अब 2000 रुपए को बंद करके दोबारा उसी लकीर को खींचना चाहती है। इसका असर देश के भीतर, समाज के भीतर, समुदायों में, अलग अलग जगह असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर किस रूप में पड़ता है, जबकि आपने कोई जमीन इकोनॉमी की खड़ी ही नहीं की जहां पर लगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस देश में चल रहा है, रोजगार बारंबार है, इस देश के सार्वजनिक उपक्रम काम कर रहे हैं। आपने तो एक झटके में इस देश के असंगठित क्षेत्र को खत्म कर दिया नोटबंदी के बाद, और अब 2000 रुपए के जरिए समाज में खलबली मचा दी कि देखिए हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। उस निर्णय का असर चाहे जो भी हो, स्थिति यह भी क्यों ना हो जाए कि लोग अब बैंक के बदले सोना खरीदने जा रहे हो और सोने के दुकान वाला बोले अच्छा 2000 रुपए लेकर आए हो, आपको हम 60,000 रुपए में 10 ग्राम नहीं देंगे, जो बाजार की कीमत है। आप गलत काम कर रहे हैं तो हमें आपको 70,000 देने होंगे, क्योंकि आगे हमें भी तो पैसा देना होगा। तो करप्शन की एक नई लकीर और एक नई खिड़की खोल दी गई। अब सवाल यह है कि क्या एक के बाद एक सरकार जो निर्णय ले रही है, जनता ने मन बना लिया है कि इस सरकार द्वारा लिए गए फैसले उनके अनुकूल नहीं है? ध्यान दीजिए तो कल तक सुप्रीम कोर्ट को लेकर सरकार क्या कहती थी? सरकार बहुत साफ कहती थी कि दरअसल जनता ने हमें चुना है और हमारी जिम्मेदारी जनता को लेकर है। आपको तो जनता ने नहीं चुना है। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली की सरकार का क्या हुआ? सरकार केजरीवाल की जनता ने चुना है, लेकिन पावर सारे एलजी के पास। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी फैसला दे दिया। सरकार ने एक झटके में अध्यादेश लिया है। अब सवाल यह है कि यह अध्यादेश संसद में पास कैसे होगा? लोकसभा में तो सदस्य संख्या बहुमत के साथ खड़ी है, तो राज्यसभा में क्या होगा? तो दोबारा चले गए सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार कहते हुए चली गई कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, अन्यथा हम इस अध्यादेश को ले आएंगे। यानी कल तक चुनी हुई सरकार के हक में सुप्रीम कोर्ट को खारिज करने की स्थिति में मोदी सरकार आ रही थी, और अब वही सरकार कहती है कि दरअसल जी नहीं, पावर तो एलजी के पास होने चाहिए। यहां पर भी कुछ सवाल पुराने हैं जो खुल जाने चाहिए कि नौकरशाह राजनीति से प्रभावित क्यों होता है, और 2013 में क्या हुआ था जब टीएसआर सुब्रमण्यम का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तब यह क्यों कहा गया था कि एक अलग से सिविल सर्विस की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक नए तरीके से क्रिएट करनी चाहिए, और उसको क्यों नहीं माना गया था। हम इस पर आए उससे पहले एक और मुद्दा आपके जहन में रखते हैं कि बार बार याद कीजिए मनमोहन सिंह के काल को। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी विपक्ष में थी, पार्लियामेंट के भीतर बहस में कहा गया कि जो टैक्स लगाए जाते हैं ये टैक्स टेररिज्म है। संयोग से आज अरुण जेटली जी नहीं है, सुषमा स्वराज नहीं है, क्योंकि यही दोनों मोर्चा पार्लियामेंट के भीतर संभालते थे। लेकिन पहली बार टैक्स को लेकर सरकार को यह लगने लगा कि पैसा सरकार के पास आना चाहिए। इस देश के रईस दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पैसे को उड़ाएं तो वहां फायदा होगा, हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक झटके में निर्णय लिया गया कि अब 20% टैक्स लगेगा,
और एक झटके के बाद जब विरोध शुरू हुआ तो दूसरा झटके में निर्णय एक साथ फिर से ले लिया गया, 7 लाख तक फ्री करते हैं। यानी 7 लाख के बाद जैसे ही आप 7.5 लाख तक पहुंचे 20% टैक्स आप पर लग जाएगा। कमाल की स्थिति है। दिशा कौन सी हो, किस रूप में जाए, नहीं पता है। और बहुत ही खामोशी के साथ इस देश के उस कानून मंत्री को भी बदला गया जिस दौर में किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि एक मंत्रालय के हेरफेर के साथ इस देश में कितना शोर मच जाता था। लेकिन कानून मंत्री को बदल दिया गया और माना यही गया कि दरअसल जो अडानी कांड को लेकर सुनवाई थी उसमें सत्तानुकूल निर्णय करवा पाने की स्थिति में कानून मंत्री आ नहीं पाए। तो क्या दबाव वहां से था? और जैसे ही बदले कानून मंत्री वैसे ही जानकारी निकल कर आई कि दरअसल बहुत गलत नहीं हुआ है, सेबी की जांच का इंतजार कीजिए। लेकिन जो विशेषज्ञों की कमेटी थी वह अपने तौर पर क्लीन चिट दे रही है। यानी एक के बाद एक, चाहे वो टैक्स का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के भीतर दिल्ली का मामला हो, चाहे 2000 रुपए नोट का मामला हो, चाहे कानून मंत्री को बदलने का मामला हो। और इन चारों परिस्थितियों के भीतर आप जब देखना शुरू कीजिएगा तो जो निर्णय सरकार ने पहले लिए थे और जो निर्णय अब लिए हैं, इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। पुराने लिए गए निर्णयों से 180 डिग्री में, यानी ठीक विपरीत मौजूदा मोदी सरकार खड़ी है। वजह इसकी 3 बड़ी हो सकती है। पहली वजह यह, जो भी निर्णय इससे पहले लिए गए, सरकार एक तरफा चल रही थी। वो ये मानकर चल रही थी कि उसके द्वारा लिया गया हर फैसला मौजूदा सत्ता को लाभ पहुंचाएगा और बाकी काम तो मीडिया करेगा, संस्थान करेंगे, और जो भी इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर सरकार के अनुकूल काम करते हैं वो काम करके दिखला देंगे। तो हुआ यही। लेकिन जब 2024 के नजदीक जा रहे हैं और उसके ठीक जाने से पहले कर्नाटक का जो चुनाव परिणाम आया, या फिर उसमें एक हल्का सा तिल आप हिमाचल का भी लगा दीजिए, इस फैसले ने एक झटके में सरकार के सामने वो मैसेज क्रिएट किया कि जिन बातों के नाम पर आप वोट मांगने जा रहे थे, जनता ने जब उसी को अनसुनी कर दी तो अब आप फैसला बदलने को तैयार हो गए। यानी पहला मैसेज, चुनाव की हार सरकार को बेचैन कर गई है। अब वो फिर से परख रही है कि पुरानी जो गलतियां हुई उसको सुधारा जाए। पहला निर्णय तो ये होता है। दूसरी परिस्थिति होती है कि अपने ही किए को अगर आप पलटने की दिशा में जाते हैं तो यह एक दूसरे तरह की हिमाकत है कि हम जो सोच लेते हैं वही करते हैं। यानी सरकार चलाना सिर्फ हम ही को आता है और हम जैसे मन चाहे वैसे सरकार बना सकते हैं, चला सकते हैं।